वाली बॉर्डर पर कल हुए विवाद को लेकर लगातार पुलिस अब एक्शन में है। कल जिस तरह से विवाद हुआ, किस तरह से वीडियो जो सामने आई, सीसीटीवी सामने आई कि किस तरह चंडीगढ़ पुलिस पर हमला किया गया तलवारों से, डंडों से, और कई जो है इसमें करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा जो चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजिम हैं, ऑफिसर्स हैं, वो घायल हुए हैं, जिनका सेक्टर 16, सेक्टर 32 हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कल जो भी चीजें हुई उसको लेकर अब पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। कई धाराएं इसमें लगाई गई हैं, 307, 353, 148, कई मामला जो है वो दर्ज किया गया और पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि कल जो चीजें हुई हैं वो सभी ने देखी। अब पुलिस लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारे साथ डीजीपी चंडीगढ़ हैं, उनसे बात अगर हम बात करें इसको लेकर तो कहीं ना कहीं इसमें कल जो बवाल हुआ है उसको लेकर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वीडियो जो आई हैं। डी सर, कल जो भी चीजें हुई उसको लेकर पुलिस अब क्या एक्शन ले रही है? जैसा आपको मालूम है कि कल कौमी एकता मोर्चे का, जिसका कि करीब कौमी इंसाफ मोर्चे का 1 महीने से चंडीगढ़ मोहाली के बॉर्डर पर एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ इन्होंने एक पक्का मोर्चा लगा रखा है और इनकी कुछ डिमांड है सिख बंदियों को लेकर के, और पंजाब सरकार से उनकी रिहाई को लेकर के कुछ डिमांड्स हैं। इसके अलावा कुछ बरगाड़ी और जो सैक्रिलेज के मामले हैं उसमें एक्शन को लेकर के इनकी कुछ डिमांड्स हैं। उसको लेकर के ये पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 तारीख को इन्होंने एक कॉल दी कि ये पंजाब सीएम के घर पे जाकर के वहां पे धरना देना चाहते हैं, वहां पाठ करना चाहते हैं और अपना प्रदर्शन शो करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर इनको हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था। इनके साथ एक मीटिंग की, इनके जो मोर्चे के जितने भी अधिकृत लीडर ने और पंजाब पुलिस ने मिलकर के एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की और उसमें ये बात सामने आई कि चंडीगढ़ में चूंकि 144 की धारा है और 5 व्यक्ति से ज्यादा अंदर आना अलाउड नहीं है प्रदर्शन के लिए, तो आपके प्रदर्शन को हम बॉर्डर पे ही रोकेंगे, वहीं शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी गिरफ्तारी देंगे। सर, ये पहली सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी, सब आपके साथ बातचीत हुई थी इनकी? जी हाँ, इसके काफी डिटेल बातचीत हुई थी और इनके जो लीडर्स थे, जो गुरचरण जी हैं और जो बलविंदर जी हैं और साथ में चहल साहब हैं, जो सारे इनके प्रबंधक हैं, जो इनके जो प्रबंधक हैं, मोर्चे के जो प्रबंधक हैं, इन्होंने हमारे साथ बड़ी डिटेल मीटिंग की थी और उसमें जब ये बातें इनके सामने समझा दी गई थी कि हम आपको आगे नहीं जाने देंगे, तो इन्होंने अपने आप ही ये प्रस्ताव दिया था कि ठीक है, आप गिरफ्तार करके और उसके बाद फिर आप अपनी आगे की कार्रवाई करें। तो 6 तारीख और 7 तारीख को ये अपने कहे मुताबिक 31 लोगों के जत्थे में आए और इन्होंने बकायदा वहां पे पाठ किया बॉर्डर पे, 51-52 सेक्टर के बॉर्डर पे, और वहां पे हमारा चूंकि बैरिकेड लगा हुआ था, वहां पे हम लोगों ने इनको रोका। रोकने के बाद इन्होंने गिरफ्तारी दी, 36 थाने में इनको हमने डिटेन किया और डिटेन करने के बाद हमने शाम को इनको छोड़ दिया। यानी कि सर ये 6 की बात है या 7 की? 6 और 7 2 दिन। 6 और 7 2 दिन जो डिटेन किया गया इनको? जी हाँ, इनको बकायदा हम लोगों ने प्रॉपर गिरफ्तारी देकर के इन्होंने दी और 4 घंटे इन्होंने वहां पे करीब प्रदर्शन भी किया। करने के बाद उनको हमने गिरफ्तारी उनकी ली और उसके बाद यहाँ पे उनको रख करके फिर यहाँ पे इन्होंने एक दिन थाने में भी पाठ किया इन्होंने और उसके बाद फिर हमने इनको छोड़ दिया। तो दोनों दिन ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से निकल गया। लेकिन 8 तारीख को जो कल आपने देखा, वो बिल्कुल जो इन्होंने हमको एश्योर किया था उसके बिल्कुल विपरीत हुआ। एक तरफ पंजाब सरकार ने पंजाब के एक मिनिस्टर के अंदर में पंजाब भवन में एक मीटिंग बुलाई, जहां इनके कुछ अधिकृत नेता गए मीटिंग करने के लिए। वहां पंजाब पुलिस के अफसर थे, चंडीगढ़ पुलिस के अफसर थे, मीटिंग चल रही थी। इसी बीच में अपने नियम के हिसाब से, जैसा इन्होंने कहा था कि हम रोज गिरफ्तारी देंगे, कुछ लोग हमारे पिकेट पे आए करीब 12:30 बजे के आसपास और जब इनसे बातचीत चल रही थी उसी बीच में इनमें से कुछ लोगों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। तो इनको बहुत ही माइल्ड फोर्स यूज करके, वाटर कैनन यूज करके और हल्का माइल्ड इनका फोर्स को यूज करके इनको धीरे से पुश किया गया पीछे। उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गई थी। फिर इनके साथ, इनके लीडर्स के साथ हमारे सीनियर अफसरान वहां पे मौके पे जो मौजूद थे वो मीटिंग कर ही रहे थे। इसी बीच में इनका एक बड़ा जत्था, जिसमें कई सैकड़ों लोग जो हथियारों से लैस थे, जिनके पास घोड़े भी थे, कुछ घोड़ों पे सवार थे, कुछ ट्रैक्टर पे सवार थे, कुछ पैदल आए, इनके पास हाथी, इनके पास रॉड्स,
इनके पास लाठियां, तलवारें और भी कई तरह के डेंजरस वेपन इनके पास थे। किसी के हाथ में शॉटगन भी दिखती है। और इन्होंने अचानक आकर के हमारे पुलिस अधिकारियों पे जो बातचीत कर रहे थे उनके ऊपर हमला बोल दिया। जब ये हमला हुआ तो हमारे पुलिस अधिकारी एकदम बिल्कुल से मतलब सरप्राइज हो गए और ये जत्था पीछे से आया है। सर, ये हमला अचानक हुआ? ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮਨੋਜ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, पर मामला विगड़ता है और विगड़न तो बाद ये तस्वीर जिहड़ी है वो फिर नजर आई जिसते विच प्रदर्शनकारी जिहड़े सीगे वो हिंसक होए। रुके नहीं, उसके बाद इन्होंने आगे जाके हमारी गाड़ियां तोड़ी जी और हमारे जितने भी औजार थे उन पे भी इन्होंने छीन लिए, पुलिस वालों से छीने। हमारे बैरिकेड्स ये बांध करके अपने ट्रैक्टर से लिए। यहीं पर 2 मिनट रोकना चाहूंगा कि जिस तरह से बैरिकेड तोड़े गए, जिस तरह से जो काफी ज्यादा हुड़दंग मचाया गया, उसको लेकर लगातार जैसे सर ने बताया कि काफी जो है वहां पर हुड़दंग मचाया गया, काफी वहां पर बवाल जो है वो किया गया। उसको लेकर डी साहब, जिस तरह से आपने बताया कि एकदम जो है वो हमला किया गया, रॉड्स लेकर, डंडे लेकर, तलवारें लेकर वहां पर पहुंचे। हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी जो आपने जारी की है, हालांकि चंडीगढ़ की तरफ जो है वो उनका जितना जो मॉब था वो अंदर जाएगा। हालांकि जो सरकारी गाड़ियां थी उनको भी ब्रेकअप किया गया। जी हाँ, हमारी करीब 8 सरकारी गाड़ियां थी जिसमें हमारे वाटर कैनन, वज्रा व्हीकल और जो जिप्सीज थी, पुलिस की जिप्सीज थी, इनके पूरी तरह से इन्होंने इसको क्षतिग्रस्त कर दिया। सारे शीशे तोड़ दिए इन्होंने, गाड़ियों पे तलवारें मारी, इनके टायर काट दिए इन्होंने, गाड़ियों को पंचर किया उन्होंने वहां पे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को। और इसके बाद इन्होंने वो पूरा जो जत्था था वो एकदम से कूच करने लगा चंडीगढ़ के अंदर जाने के लिए। तो हमारे जो आगे पुलिसकर्मी थे फिर उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको फिर पीछे लौटने पे मजबूर किया। बाद में जत्थे के भी कुछ लीडर्स ने भी कोशिश की होगी इनको कंट्रोल में लाने की, लेकिन जो ये मॉब आया था पीछे से, ये ऐसा लगा नहीं कि इनके लीडर्स के कंट्रोल में है और ये बिल्कुल अराजक तत्व थे। इनकी मंशा ही वायलेंस करने की थी और ये चाहते थे कि किसी तरह का उपद्रव हो और किसी तरह का टकराव हो। सर, कितने पुलिस जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजिम जो हैं वो हमारे इंजर्ड हैं चंडीगढ़ पुलिस के 23 मुलाजिमान, जिनमें जैसे मैंने बताया आपको 7 महिलाएं हैं, 8 हमारे आरएएफ के कर्मी हैं, बाकी हमारे पुलिस के जवान हैं और होमगार्ड्स के। वो लोग घायल हुए, उन सबको हमने सेक्टर 16 के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है और सबको अच्छी चोटें आई। हमने डॉक्टर से इनका डिटेल परीक्षण करवाया। तो जो ये पूरा हादसा हुआ है इसके बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कौमी इंसाफ मोर्चा के लीडर्स हैं उनके कंट्रोल में इनका ये क्राउड नहीं था कल, और जो भी वादे इन्होंने किए थे उसको इन्होंने निभाया नहीं। और जो ये क्राउड आया था वो इसी मंशा से आया था कि कल कोई बवाल हो, किसी तरह का ये चाहते थे कि यहाँ पे अराजकता फैले और पुलिस बाध्य हो कुछ एक्शन करने के लिए। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमारे पुलिस वालों ने बहुत संयम बरता और कुछ ऐसी चीज नहीं हुई जिससे कि ये मसला और बढ़े। सर, लेकिन एक चीज और है कि पंजाब पुलिस भी काफी फोर्स थी वहां पर, तो पंजाब पुलिस के साथ कोई कोऑर्डिनेशन बना? क्योंकि वहां पर देखा जा रहा था कि एकदम उन्होंने जब हमला बोला तो चंडीगढ़ पुलिस को ही टारगेट किया गया। पंजाब पुलिस से हम लगातार संपर्क में रहे और पंजाब पुलिस को हमने कहा भी था, बताया भी था कि इस तरह की कुछ एक्टिविटी हो सकती है, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से तैयारी की थी। लेकिन कल का जहां तक सवाल था, चूंकि इनको मीटिंग के लिए पंजाब ने आमंत्रित किया था और मीटिंग चल रही थी, तो पंजाब पुलिस को भी मुझे लगता है कि शायद ये एक सरप्राइज ये मिला, क्योंकि वो भी उस तरह के परिस्थिति के लिए मुझे तैयार नहीं दिखाई दिए। तो हमें लगता है कि शायद कहीं पे कुछ मिसकम्युनिकेशन रहा और कुछ हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी रही, क्योंकि ये पूरा क्राउड पीछे से पंजाब के मोहाली के रास्ते से होता हुआ और फिर 51-52 सेक्टर के बॉर्डर को क्रॉस करता हुआ चंडीगढ़ में आया था। तो इसके इतने लोगों का हथियारों के साथ घूमना, इतने सारे लोगों का
रोड पे इस तरह से अराजकता करना और दिन दहाड़े करना और आसपास के जो सिविल सोसाइटी है उसको डिस्टर्ब करना, उनकी भी प्रॉपर्टीज को डैमेज करना, जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टीज डैमेज की गई हैं, ये बिल्कुल ही अनलॉफुल एक्टिविटी है और इसको किसी भी तरीके से वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम लोगों ने इसमें एक एफआईआर दर्ज की है और हम लोग इस पर पूरी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास काफी सारे फुटेजेस हैं, उसमें हमने कई लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है और अब पंजाब पुलिस के साथ हमारा एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अभी स्टैब्लिश हुआ है। आज हमारी पूरी तैयारी है, हम दोनों साइड से मिलकर के, पंजाब भी और चंडीगढ़ पुलिस भी, दोनों ने मिलकर के फिर से एक अच्छा मोर्चा लगाया हुआ है और इनके साथ फिर से बातचीत करके एक हमने संपर्क बनाने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो कौमी इंसाफ मोर्चा के जो लीडर्स हैं वो अपने क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस तरह की स्थिति जो है वो समाज के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। जी साहब, अभी भी वहां पर जो मोहाली चंडीगढ़ का बॉर्डर है वहां पर बैठे हैं, तो अभी किसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ब्रेक करने का या किस तरह से कोई इस तरह? देखिए, इनके बीच में कोई अराजक तत्व घुस गए हों, इसको बिल्कुल नहीं इनकार किया जा सकता। कल जो जिस तरह से इन्होंने किया, ये दोबारा भी कभी भी कर सकते हैं और इसके लिए हमको पूरी तरह से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमारी कानूनी प्रक्रिया को हमको जो है और आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो लोग जिन्होंने कल तोड़फोड़ की है उनके खिलाफ पूरी सख्त कार्रवाई होगी और हमने अपने पुलिस को भी निर्देश दिया है, पंजाब पुलिस से भी आग्रह किया है कि उनकी तरफ से भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एलिमेंट्स को किसी भी तरह से टॉलरेट नहीं किया जा सकता। जी साहब, जो भी कल चीजें हुई, जो सीसीटीवी फुटेज भी आई, इनके कोई सीनियर जो थे, इनके जो आगू हैं, उनसे कोई आपके कोई तालमेल हुआ उसके बाद जो भी ये सारा बवाल हुआ, इंसिडेंस हुआ? देखिए, मैंने पंजाब के डीजीपी साहब से पर्सनली बात की और मैं पंजाब के उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूँ। अपने हमारे यहाँ पे भी, हमारे चैनल पे भी हमने सभी आला अधिकारियों को सूचित किया कि इस तरह की घटना हुई है और हमने अब कोशिश की है कि हमारे बीच में एक अच्छा समन्वय पैदा हो और अब जो आगे की कार्रवाई है एक अच्छे कोऑर्डिनेशन की तरह से हो। जो भी कल किसी भी तरह का जो सरप्राइज मिला वो दोबारा नहीं होना चाहिए, हम ऐसी हमारी कोशिश है। सर, क्योंकि कल जो उन्होंने भी मोर्चे वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि शरारती आंसर जो है वो इंटर हुए थे और हमारी तरफ से किसी तरह से कोई शुरुआत नहीं की गई थी। जो दूसरे लोग थे उन्होंने पथराव किया, उसके बाद पुलिस ने हमारी लाठीचार्ज की। पुलिस की कई वीडियोज भी हमारे पास हैं। इस तरह की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपके पास जितनी भी वीडियोज आपके चैनल के माध्यम से मिली हैं और जो हमारी मिली हैं, कहीं भी पुलिस वाले किसी भी फॉर्म में एग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो एक बल प्रयोग हुआ था वो वाटर कैनन यूज हुआ था, उसके अलावा किसी प्रकार का बल का प्रयोग नहीं हुआ। उसके बावजूद पत्थर जो आया है, हमारे पास एविडेंस है, हमने उन लोगों को कुछ को आइडेंटिफाई भी किया है कि पत्थर जो है इन्हीं के बीच से फेंके गए और इस उपद्रव को जानबूझ के करने की कोशिश की गई। सर, जो हमारे इक्विपमेंट्स थे, जो असले या फिर टीयर गैस के जैसे, उनको भी लेके गए हैं, उनकी जो कवच होते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, पुलिस के काफी सारे इक्विपमेंट इन्होंने छीन लिए। जो इनके पास तलवारें थी, इन्होंने हमारे जवान जिनके पास केन शील्ड थे उनको इन्होंने उस पर वार करके उसको काट डाला। उसके अलावा कुछ लोगों के केन शील्ड इन्होंने छीन लिए, बॉडी प्रोटेक्टर्स छीन लिए और जो इनके पास टीयर गैस गन थी वो भी एक गन भी छीन करके ले गए हैं। वो फुटेज में भी दिख रही है और वो फुटेज में भी आपके पास अवेलेबल है। तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमारे जो बैरिकेड्स थे वो अपने ट्रैक्टर से बांध करके ये खींच करके ले गए। तो इन्होंने पुलिस की, बल्कि एक फायर टेंडर गाड़ी को भी इन्होंने बीच में, फायर की गाड़ी को भी इन्होंने बीच में कर दिया था, जिसको हमने रिकवर किया। तो ये इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे सारे, हमको काफी नुकसान पहुंचाया इन्होंने। तो गगन, जैसे सर ने बताया कि जिन्नी भी सारी चीजा हुई है कल, कई जिहड़ा हैगा बवाल होया है, कई गड्डियां, सरकारी गड्डियां ते कई जिहड़े पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस मुलाजिम काफी इंजर्ड हुए हैं। सेक्टर 16 हॉस्पिटल, सेक्टर 32। जी जी मनोज, एक छोटा सवाल डीजीपी साहब तो मोर्चे ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਥਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਪਥਰਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? बिल्कुल सर, एक सवाल और है कि जो मोर्चे के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब स्टार्टिंग हुई, जब पथराव हुआ, तो कोई बाहर के जो अननोन लोग थे उन्होंने किया, हमने कोई शुरुआत नहीं की। ये कह रहे हैं कि जो बवाल मचाने की कोशिश की या फिर जो है इस तरह की हिंसा करने की कोशिश की, वो बाहर के लोग थे। तो चंडीगढ़ पुलिस उस एंगल पर भी देख रही है कि बाहर के लोग थे या वहीं के थे। देखिए, ये जो कल जो ग्रुप आया है, इसको कौमी इंसाफ मोर्चा के लीडर्स लीड कर रहे थे। अब ये इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि अपने साथ जो लोग आ रहे हैं उनको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करें और ऐसे लोग को लेकर के आएं जो इस तरह का बवाल ना करें। अगर इनके साथ कुछ अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं तो ये भी इन्हीं की जिम्मेवारी है
या तो इस मोर्चे को अगर ये चलाना चाहते थे, पीसफुली चलाना चाहते थे, तो इनकी जिम्मेवारी बनती थी कि अपने लोगों को सुनिश्चित करें कि वो कौन लोग हैं जो इनके साथ जा रहे हैं और जो इनकी बात को सुन रहे हैं। लेकिन कल ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ और इनके बीच में जिस तरह के लोग शामिल थे, ऐसा लगता नहीं है कि उनके कंट्रोल में थे, आए उन्हीं के साथ थे और इनके साथ काफी देर वहां पे खड़े भी रहे हैं। तो आज अगर ये उनको डिसोन भी करेंगे तो भी जैसा आपको पता है कि जो अनलॉफुल क्राउड होता है, जो राइटिंग का क्राउड होता है, उसमें कोई भी व्यक्ति जो वहां पे शामिल है तो उसके लीडर की पूरी जिम्मेवारी है हर एक व्यक्ति के कंडक्ट के प्रति। तो मैं इसके लिए, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, कि कौमी इंसाफ मोर्चा के लीडर्स को ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि उन्होंने अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। सर, क्योंकि बाय नेम मामला दर्ज हुआ है, कई जो है धाराएं लगी हैं, 307, 354, 148, 149। अब जो बाय नेम मामला दर्ज हुआ, पुलिस की रणनीति क्या है? देखिए, पुलिस को ने एफआईआर दर्ज की है और आगे की प्रक्रिया जैसा आप जानते हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे जिन्होंने हमारे साथ इस तरह का कल व्यवहार किया और जिस तरह की क्षति उन्होंने पहुंचाई है, और जिनको भी इसमें शामिल पाया गया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गगन, जिदा सर ने कहा कि सख्त तो सख्त कार्रवाई, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਢਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈ ਨੇਮ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੁਟੇਜ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨੋਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ, ਲਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ 31 ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 32ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਇਹ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰੋ। 7 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ सकती। हालांकि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ सवाल किया है डी सर, एक और सवाल है कि अब जो दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि जो 31 लोग वहां पर पहुंचे हैं वो अब बैठ चुके हैं और वो पाठ करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमें पुलिस गिरफ्तार करना चाहे तो कर सकती है और हम 2 घंटे बाद यहां से अपने काफिले में वापस जो है वो चले जाएंगे। तो अब पुलिस किसी तरह से कोई उनसे बातचीत कर रही है या फिर किसी तरह से कोई दोबारा कोई हिंसा ना हो? नहीं, आज उन्होंने हमें श्योर किया है और हम ये देखना चाहेंगे कि ये किस तरह से अपने जो एश्योरेंस इन्होंने दी है उसका ये पालन करते हैं। तो जैसा हमने पहले भी आपको कहा कि हमारी कोई ऐसी नीयत नहीं है कि हम किसी इनोसेंट व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि हमको एश्योर कर रहा है और जो अपनी बात का पालन कर रहा है उसके खिलाफ हम ऐसी कोई कार्रवाई करें। तो जो जिस तरह से हमने पहले से डिसाइड कर रखा है उसी तरह से हम फिर वी विल प्रोसीड। लेकिन जिन लोगों ने कल किया था उनके विषय में मैं बड़ा क्लियर हूं कि उन्होंने जो किया है उसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। गगन, बहुत ही क्लियर है कि कल ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੱਲ ਅੰਤੋੜ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ